तो मैं इस पर आप दोस्तों से माजरत चाहता हूँ और वो लफ्ज़ नेस्टिंग मटीरियल है। मगर यहाँ पर एक नुक्ता है कि क्या वालिदैन के सिर्फ और सिर्फ फ़राइज़ है? कबूतरों का अभी तक नहीं ना आ सका, उसको फ़ोन करें पहले। अलबत्ता मैं तुहानू अज तक अपने इस सैटअप विच मौजूद जेडे बजीज ने, जेडे ऑस्ट्रेलियन बर्ड्स ने, वो नहीं दिखा सकिया। तो उन्होंने उस मादी को भी मारना शुरू कर दिया, तो मैंने वो यहाँ से निकाल दी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है आपका? खुश है, राजी हैं? अल्लाह ताला के हज़ूर दुआ है कि अल्लाह पाक आपको हमेशा सलामत रखे, आमीन। सबसे पहले तो मैं अपनी एक गलती की इस्लाह करना चाहता हूँ। पिछले व्लॉग में मैंने लव बर्ड्स के केजेस में नेस्टिंग मटीरियल रखा था, तो बजाय इसके कि मैं वहाँ नेस्टिंग मटीरियल बोलता, मैं फ्लुएंसी में कहीं ब्रीडिंग मटीरियल बोल गया और कहीं बिल्डिंग मटीरियल बोल गया। तो मैं इस पर आप दोस्तों से माजरत चाहता हूँ और वो लफ्ज़ नेस्टिंग मटीरियल है, यानी उनके घोंसला बनाने का जो सामान है, जो तिनके हैं, वो मैंने बोलना था और मैं वहाँ बोल गया ब्रीडिंग मटीरियल और बिल्डिंग मटीरियल। तो उस पर आपसे ढेरों माजरत। हाँ जी, नींबू काफ़ी हैं न, ते थले ज़रूरत भी है, तो ले चलते हैं। घर वालों ने कहा था कि लीमू तोड़ लाइएगा, वो ले लेते हैं। ये इसको तोड़ते हैं जी, ये वाला। हाँ जी, कितना बड़ा लीमू मिल गया जी जी। फिर ये तोड़ते हैं, ये भी ठीक है। चलिए जी, चलिए। उसके बाद ये तोड़ते हैं, ये भी ठीक है। तो यार, कबूतरों का अभी तक नहीं ना आ सका, उसको फ़ोन करें पहले। अस्सलाम वालेकुम। हाल साहब, की हाल है? ठीक हो? से ठीक है? काफ़ी दिन हो गए, तुसा चक्कर ही नहीं लाया। की हाल है? से ठीक है ना अपनी? चलो, अल्लाह पाक तुहानू खैर खैरियत नाल रखे, आमीन। ते गल सुनो, सर्दी बहुत ज़्यादा हो गई है, काफ़ी वध गई है सर्दी। ते जेडे बर्ड्स ने ना, उन्हां दे अगे ते है कपड़ा जेड़ा है ना जी, और प्लास्टिक भी है, उन्हां दा तो कोई मसला नहीं। लेकिन जेडे पीजन्स ने ना, उन्हां दे अगे सिर्फ कपड़ा है, यानी उन्हां दियां दूहां बारियां अगे जेड़ा ना सिर्फ कपड़ा है जेड़ा देईदा है, ते वो कोई नहीं प्लास्टिक। तो वो काइंडली आज लाजमी ले लो जी। ठीक है। तुसी 24 या 25 फुट ले लेना ना, 24 या 25 फुट जिसले बमैश कर लवे ना, तो उन्होंने कहना ये हुण जिहड़ा ना कट के ते तोल दे, ते फिर जितने पैसे बने उन दे आना। ते नाले वो जिहड़ा तुसां आंदा सी ना एक जोड़ा लव बर्ड्स दा, ओहदा डब्बा भी कोई नहीं, ओहदा डब्बा भी लै आवेओ, ताकि ओहदा डब्बा भी ला देइए। ठीक है जी। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है, मेहरबानी करना ना। ये अज होनी, बल्कि जाओ ना होनी जाओ, ते जाके हुण लै लो ना दुकान तो, खरीद के कोल रख लो, ते फिर जिसले शाम तो बाद टाइम लगा उसले आ जाना, ते फिर उसले दोए भरा रल के ते एडजस्ट कर छड़ांगे। ठीक है जी। बहुत बहुत मेहरबानी, बहुत बहुत मेहरबानी। अल्लाह हाफिज। दोस्तों, मैं तुहानू अपने सैटअप के लव बर्ड्स, कॉकटेल, पिजन्स वगैरह सारे दिखाए ने। अलबत्ता मैं तुहानू अज तक अपने इस सैटअप विच मौजूद जेडे बजीज ने, जेडे ऑस्ट्रेलियन बर्ड्स ने, वो नहीं दिखा सकिया। अमूमन असीं अपने बच्चों लई बाजार विचों जिसले लैण जाने आ, मार्केट विचों बर्ड्स वगैरह, ते असीं कहने जी ऑस्ट्रेलियन परिंदे जेडे ने वो दे दिओ, ऑस्ट्रेलियन तोते दे दिओ, ते उन्हां नूं वैसे बजिस किया जाता है। तो अज क्यों ना मैं तुहानू अपने बजिस विखावां जी। ये देखिए, इस खाने में मैंने 4 बजिस डाले थे, 4 पीस थे, इन्होंने एक मार दिया। तो फिर मैंने, वो मादी थी, लिहाजा एक और मादी इस खाने में डाली ताकि ये 2 जोड़े रहें। इसमें 2 डोलियां लगी हुई हैं, तो उन्होंने उस मादी को भी मारना शुरू कर दिया, तो मैंने वो यहाँ से निकाल दी जी। ये देखें, ये जो है ना, ये इनो है, यानी ये वाइट कलर का जोड़ा है। इसने, देखें, ये डोली से बाहर निकल रही है, इसने बच्चे निकाल रखे हैं, गालबन 2-3 बच्चे होंगे इसके, चेक नहीं किए गौर से मैंने। तो ये वाइट कलर का ही हमारा है, इसे
इनो बोलते हैं। तो ये है एक बजीज का जोड़ा जी। ये देखें, इस खाने में भी पहले 4 थी, यानी 2 जोड़े थे। एक लटीनो का जोड़ा था, यानी ये पीले रंग का जो होता है इसे लटीनो बोलते हैं, लटीनो बजीज। तो इन्होंने भी एक मार दी, फिर उसकी जगह पे मैंने नहीं डाला। ये मैं आज इंशाअल्लाह ताला इनकी ना जो कोई जगह चेंज वगैरह करूंगा। अब ये 2 बाहर निकले हुए हैं और एक डोली के अंदर है। वैसे इस खाने में 4 थी, तो 2 डोलियां लगी हुई थी, अब इनमें से एक कम है। इस खाने में भी 4 थी और चारों की चारों लटीनो थी। एक खुद ही किसी वजह से मर गई, अपनी तबीयत तो मर गई, तो उसकी जगह पे मैंने वो मादा थी, लिहाजा एक और पीले रंग की लटीनो इसमें रखी। तो ये उससे एडजस्ट नहीं हो सके, इन्होंने उसे मार दिया। तो ये अब इस खाने में ये 3 है, एक डोली के अंदर है और ये 2 डोली के बाहर हैं जी। अच्छा, ये बजीज की एक बड़ी प्रॉब्लम है, ये बड़े जालिम होते हैं, ये बड़े जालिम होते हैं। इसलिए तो वो इनके बरक्स जो दूसरे लव बर्ड्स होते हैं, उन्हें लव बर्ड्स बोलते हैं कि वो एक दूसरे से प्यार करते हैं, उनका जोड़ा लग जाए तो एक दूसरे से प्यार करते हैं। ये इतने जालिम होते हैं कि अब जैसे इसमें 2 डोरियां लगी हुई हैं, एक डोरी एक ने ले ली है, तो ये दूसरी डोरी को भी दूसरे जोड़ी में नहीं जाने देंगे। और फिर एक और बात, अगर ऊपर से नया पीस डालें तो ये उस पर भी हमलावर हो जाते हैं, उसे भी मार के दम लेते हैं, इतना जख्मी कर देते हैं कि आंखें निकाल देते हैं, जगह जगह से काट देते हैं। ये बड़े जालिम होते हैं। अभी मैं आपको एक दिखाऊंगा जो मैंने जख्मी निकाला और मैंने उधर डाला। ये 4 हैं, ये अभी तक सलामत है, एक दूसरे से लड़ते झगड़ते तो रहते हैं, लेकिन इन्होंने एक दूसरे को अभी तक कोई जानी किस्म का नुकसान जो है वो नहीं पहुंचाया। ये इस हद तक जालिम होते हैं कि ये अपने ही बच्चों को मार देते हैं। वो कैसे कि अगर इन्होंने बच्चे निकाले हैं, बच्चे डोली में हैं, और जब इन्होंने बच्चे अपने डोली से बाहर निकाल दिए हैं और ये दोबारा अंडे देने पे आ गए हैं या अंडे देने शुरू कर दिए हैं, तो फिर बच्चा डोली में घुसने की कोशिश करे या और कोई ऐसी बात हो, तो ये अपने बच्चे को ही इस हद तक जख्मी कर देते हैं कि वो मर जाता है। तो मेरे पास बजीज बहुत से थे बजीज मेरे पास। मैंने इन्हीं आदतों से तंग आकर इनकी तादाद कम कर दी है। मेरे बेटे डॉक्टर अमजद सफदर को क्योंकि इन बजीज में जो वाइट कलर है वो बहुत पसंद है, तो बस मैंने कुछ वाइट कलर के रखे हुए हैं जिसे इनो बोलते हैं, और कुछ मैंने येलो कलर के रखे हुए हैं जिन्हें लटीनो बोलते हैं, और चंद एक दूसरे जोड़े भी हैं। बाकी मैंने मोस्टली ये ख़त्म कर दिए हैं। हाँ जी, ये भी बजीज हैं, मिक्स बजीज हैं, लटीनो भी है, दूसरे भी हैं। ये मैंने उनसे अलग रखे हुए हैं, एक अलग जगह पे मैंने ये केज लगाया हुआ है और यहाँ पर ये रखे हुए हैं। असल इसकी वजह ये है कि इसमें जो कोई ज़ख्मी हो वो मैं डाल देता हूँ, या फिर जो जोड़े से अजाफी हो वो डाल देता हूँ, फिर इधर से निकाल कर मैं मेन सेटअप में ले जाता हूँ जब वहाँ पर ज़रूरत होती है। तो जी, ये आपको सबसे ऊपर बैठा हुआ जो येलो नज़र आ रहा है, अब इसने अपना सर दूसरी तरफ किया हुआ है, इसका सर जख्मी है। ये देखिए, ये मेन शेड में था तो वहां पर 4 लटीनो थे बजिस के, एक खाने में 2 डोलियां लगी हुई थी, तो वहां पर एक कम हो गया था तो मैंने इसको डाला था, तो उन्होंने इसे शदीद जख्मी कर दिया, इसे कबूल नहीं किया, ये मादी है। तो मैंने फिर वहां से इसे निकाला और मैं यहाँ पर ले आया और यहाँ पर डाल दिया। अच्छा, इनका ये प्रॉब्लम होता है कि आप अगर हर वक्त नहीं देखते इनको, आप हर वक्त तो इनके पास नहीं है, तो ये अगर हमलावर हो जाएं तो फिर बहुत जालिम है, फिर मार के दम लेते हैं। ले जी, प्लास्टिक तो हमारा आ चुका है, जो हमने पिजन्स की शेड की जो ये बारियां हैं उनके सामने लगाना है ताकि ये सर्दी से बच सकें। लेकिन इसे लगाने के लिए मुझे किसी दोस्त की मदद चाहिए होगी, तो फिर किसी दोस्त को बुलाते हैं और उसके बाद फिर इसे काटेंगे और इसे लगाएंगे। व्लॉग ख़त्म करने से पहले एक छोटी सी बात, और मेरा आज का मैसेज जो है ये भी नौजवानों के लिए है, यंग जनरेशन के लिए है। आजकल अक्सर ये सुनने में मिलता है
کہ والدین اگر اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں تو یہ ان کا فرض بنتا ہے۔ جی میں بھی اس بات سے 100% اتفاق کرتا ہوں کہ والدین کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت میں بھرپور کردار ادا کریں، مگر یہاں پر ایک نقطہ ہے کہ کیا والدین کے صرف اور صرف فرائض ہیں یا ان کے حقوق بھی ہیں؟ اگر آپ کو بھی یہ پوائنٹ سمجھ آ جائے تو اپنے والدین کے حقوق ادا کرنے کی بھرپور کوشش کریں۔ اس کے ساتھ ہی آج کا ولاگ ختم کرتے ہیں۔ اللہ حافظ۔